साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग भरने ही तो तुम्हारा साईं तुम्हारी जिंदगी में आया है मेरे बच्चे। तभी तो मैंने प्रवेश किया है तुम्हारी जिंदगी में मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, बहुत कुछ। और देखना, आने वाले भविष्य में तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा। कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी मेरे बच्चे। तुम देखना, बस तुम अपना विश्वास खुद पर से खो देते हो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा साईं विराजित है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे मेरे बच्चे, तो अपने साईं पर कैसे कर पाओगे। सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, फिर मुझ पर करना। फिर देखना, सब कुछ पूरा हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हारी हर एक कमी पूरी होगी, हर एक इच्छा पूरी होगी मेरे बच्चे। और जो तुमने ये जीने की इच्छा छोड़ दी है ना, ये भी वजह मैं दूंगा तुम्हें। तुम देखो मेरे बच्चे, जो तुम कहते हो ना कि साईं इस जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, तुम देखना, तुम्हें जीने की इतनी चाह, इतनी वजह दे दूंगा ना कि तुम खुद कहोगे कि साईं मुझे जीना है, मुझे इस जिंदगी में जीना है, मुझे आपके साथ जीना है। मैं इतनी अनुभूतियां तुम्हें दूंगा, इतनी लीलाएं दिखाऊंगा ना कि फिर देखना, तुम खुशी से पागल हो जाओगे, झूम उठोगे। तुम्हें इतनी खुशियां देगा तुम्हारा साईं जो तुम सोच भी नहीं सकते। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की चिंता मत करो। क्यों करते हो? जब तुम्हारा साईं है मेरे बच्चे, समय आने दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे बच्चों का भी साथ दूंगा, उन्हें संभाल लूंगा। समय आने दो मेरे बच्चे, उनकी चिंता अब तुम्हारे साईं पर छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, उन्हें भी संभाल लूंगा और तुम्हें भी मेरे बच्चे। और कुछ, मेरे बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो मेरे बच्चे ध्यान लगाना शुरू करो और ध्यान लगाया करो। और कभी कभी मेरे सामने बैठकर मेरी आंखों में देखा करो। धीरे धीरे कर कर तुम्हारी आंखों की रोशनी में भी फर्क पड़ जाएगा। और देखना मेरे बच्चे, ये तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी आंखों की रोशनी भी सही हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम ये आलस करके बैठ जाते हो ना, तो बैठा मत करो मेरे बच्चे, उठकर चला फिरा करो। जितना हो सके ना काम किया करो, क्योंकि मेरे बच्चे जितना शरीर चलता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। अगर बैठ जाओगे ना, कोई बीमारी लग जाएगी तो आगे भविष्य में दिक्कत आएगी मेरे बच्चे। तो जितना हो सकता है ना, उठो और चलो। व्यवस्थित समय पर काम किया करो, सही समय से काम किया करो मेरे बच्चे। काम को टाला मत करो, जो समय पर काम है ना उसे कर लिया करो मेरे बच्चे, समय से किया करो। और कुछ अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे। जो भी तुम्हारे घर में परेशानियां है ना मेरे बच्चे, वो सब खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, मेरे सबूरी पर विश्वास रखना, तुम सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो मेरे बच्चे, शुरू कर दो। तुम अगर मुझे दोगे ना तो मैं तुम्हें दुगना दूंगा मेरे बच्चे। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि अगर मैं अपने बच्चे से 1 लेता हूँ ना तो 10 गुना वापस करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें उठने में सुबह कठिनाई होगी मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें इतना दे दूंगा ना कि तुम फूले नहीं समा पाओगे। तुम्हें इतना मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत मिलेगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, उन्हें हर वक्त ऐसा लगता है ना कि उनके आसपास कोई है, तो वो मैं ही होता हूँ मेरे बच्चे। हमेशा अपने बच्चे का साया बन के उसके साथ होता हूँ। उन्हें महसूस होता है ना कि उनके पास कोई खड़ा है, तो वो मैं ही होता हूँ मेरे बच्चे। हमेशा तुम्हारे पास ही तो होता हूँ। जब जब तुम्हें पुकारते हो मुझे, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और सुनो मेरे बच्चे, जिस थाली से तुम मुझे भोग लगाते हो ना प्रतिदिन, अगर उसमें से कोई हाथ बढ़ा दे, कोई मांग ले मेरे बच्चे, तो उसे मना मत किया करो, क्योंकि उस पर सबका हक है। मेरी थाली पर सबका हक होता है मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हारे घर पे काम करने वाला हो या कोई भी हो मेरे बच्चे, या तुम्हारे परिवार का हो, सबका हक है। तुम्हारे साईं की थाली में सबका हक होता है, क्योंकि मेरे बच्चे सभी समान हैं मेरे लिए। सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं, सब मेरे लिए समान है मेरे बच्चे। भेदभाव मत किया करो मेरे बच्चे। जब मैं नहीं करता तो तुम क्यों करते हो मेरे बच्चे? मत किया करो। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।